अभी रात हो चुकी है हमें घूमते घूमते। अब हम आ चुके हैं गोकुल में। यहाँ पे वो है, क्या कहते हैं, ओखली है यहाँ पे, जब भगवान को बांधी थी यशोदा मैया ने बांधा था जब उन्होंने शैतानी की थी। ये देखिएगा इस ये देखिए फ्रेंड्स, हम आगे जा रहे हैं। ये गोकुल का मंदिर है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यमुना महारानी है। ये यमुना महारानी है। फिर हम आगे चलते हैं। ये यहाँ पे जैसे अभी आपने देखा था कि ये देखिएगा इस, ये कोई महाराज जी हैं, नाम मुझे पता नहीं। देखिएगा यहाँ टाइल्स लगी हुई है, ईंट लगी हुई है और बहुत अच्छा है। और फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं यहाँ पे। ये है राधा कृष्णा, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये है श्री राधा कृष्ण मिलन स्थान। मतलब यहाँ पे इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे कृष्ण भगवान और राधा रानी मिले थे, यहाँ मिलन स्थान है इनका। ये कौन है भैया, पता है आपको? ये कौन है? भगवान जी है ना, कृष्ण है ना? पापा, ये पूरा जगह श्री विष्णु का ही है, यानी कि तो ये है कृष्णा जी, हमारे कान्हा जी। उनको एक शिला के रूप में रखा गया है यहाँ पे, सुन सकते हैं। तो हम आगे जा रहे हैं अपनी मेन स्पॉट पे, जिस चीज़ के लिए ये जाना जाता है गोकुल। तो अभी पर्दा लगा हुआ है उधर, तो जैसे ही पर्दा खुलता है हम आपको ओखल दिखाते हैं। पर्दा खुल चुका है। हाँ देखिए फ्रेंड्स, मंदिर बनाया छोटा सा। और देखो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे भी आ गया। ये मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं, मेरे साथ ही चल रहा है ये। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं। दिया जाएगा इस तरह से, देखा है ना? इधर देखो, शरारती करते हैं ना, उसको ऐसे खड़े रह गए। शरारती थे ना, तुम तो नहीं करते, तुम करते तो नहीं है बहुत। ये मां शरारती है। ये बहुत अब करे ना तो बता देना, हम आ जाएंगे रस्सी लेकर के वहीं। ओहो, फरीदाबाद जानते हो? और फरीदाबाद के पास ही है। हम तो चेन्नई तक जाता है। जल लगा के आने की जय। देखिए ये कौन सा जगह है। यहाँ भगवान कृष्ण को उखली से बांधा था यशोदा माई ने। क्यों बांधा था? कि उन्होंने बहुत शरारतीपन किया था। जैसे कि उन्होंने अपने ही घर में मटकी को फोड़ दिया। मटकी तो बहुत फोड़ी, ग्वालों में, गोपियों में, घर घर में फोड़ी जाकर के, मटकी खाई, मक्खन खाया, ऐसे बहुत लीलाएं करते रहे। एक दिन अपने ही घर में लीला कर दी। क्या? वो दीपावली का दिन मक्खन निकाल के रखा, मैया से बोले मुझे दे दो पहले मक्खन में मक्का होगा। क्यों? कि आज दीपावली है। बोलो कि नहीं, मैं पहले मक्खन खाऊंगा। नहीं, आज नहीं होगा, आज तो बाद में मिलेगा, जब पूजा नहीं होगी जब तक। तो बोलो पूजा होगी तो मक्खन को निकाल के यशोदा माई टांग करके चलेगी। भगवान ने आए, उनको मटकी को फोड़ा और खाने लगे, सबको बांटा। तो मटकी देखा यशोदा माई ने फूटी हुई, तो उनको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। उन्होंने कहा आज तो तुमने मेरे ददिये सास के जमाने का था ये भाड़ मिट्टी का,
और मेरा बहुत प्यारा था, तुमने फोड़ दिया, आज मैं तुमको बांध के मार लगाऊंगी। तो बांधने के लिए दौड़ने लगी, पकड़ने के लिए, पकड़ने में हाथ में नहीं आई। तो मैया थक गई, पसीना पसीना हो गया। तो मैया से बोले कि कन्हैया कि मैया तुम ये बताओ, प्यार से पकड़ती हैं कि क्रोध से? तो मैया ने कहा जब मैं गुस्सा में पकड़ी तो आया नहीं हाथ। तो अब बोले कि मैं प्यार से पकड़ती। तो वो लोग प्यार से पकड़ती हैं तो भगवान आ गए, हाथ आ गए, तब बांधने लगी। तो बांधते में 1 रस्सी, 2 रस्सी, 4 रस्सी, 10 रस्सी, लाखों रस्सी आ गई। जितनी भी 9 लाख गाय थी सबकी रस्सियां आ गई, मगर बंधने में नहीं आए। जब ही गांठ लगावे और उसको 2 अंगुल ओछी हो जाए, गांठ नहीं लगी। तो फिर मैया हार गई। फिर मैया से पूछने लगे, मैया बांधती तो है, मगर ये बताओ तुम प्यार से बांधती हैं कि क्रोध से? तो फिर मैया ने सोचा कि जब मैं गुस्सा में बांध रही तो बंध नहीं पाया। तो अब बोले कि मैं प्यार से बांधती हूँ, प्रेम से। तो प्रेम से बांधती है तो मेरी प्रेम डोरी से बांधो। बोलो कौन सा प्रेम? कि मेरा प्रेम और तुम्हारा प्रेम। तुम्हारा प्रेम तो बालों में होता है और मेरा प्रेम मक्खन में होता है। तो मक्खन चलाने वाली रस्सी को ले आओ, तुम अपने बार बांधने वाली उस डोरे को लगा दो। बोलो दोनों से मिला दिया। तो मिला दिया तो भगवान बन गए। बांध दिए तो गोदी में बैठ करके और बातें करने लगी। भगवान ने कहा मैया से कि परीक्षा लेना है। मैया से परीक्षा लेने के लिए मन किया। मैया से पूछे कि तुमको दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? तो मैया बोली कि मेरे तो एक ही है, लाखों गाय दूध दे रही हैं, दूध को क्या प्यारा है? तो बोलो एक ही है। बोलो पूत प्यारा है? बोलो कि हाँ। तो भगवान ने कहा परीक्षा ले लो। मन में सोचने लगे, हवन पवन देवता को बुलाया, कहा जहां गर्म हो रहा है दूध वहां चले जाओ और अग्नि में प्रवेश करो। और दूध बढ़ गया और अग्नि में जलने लगा। जलना है तो मैया ने देखा, अरे तेरी बातन में आके मेरा दूध फन गया, दूध जलने लगा। तो गोदी से फेंक दिया। अब मैया से कहने लगे, तब मैया अभी तो कहती तू दूध प्यारा है, तू मुझे फेंक करके दूध को चलाने चली, तो क्या भरोसा है ऐसी मैया का? तो मैया चली गई तो भगवान उखली को खींच लाए उखाड़ करके, क्योंकि यहां पर यमला अर्जुन के 2 पेड़ थे, नल कुबेर मणिगिर। उनको श्राप लगा था, नारद जी ने श्राप दिया। उन्होंने कहा हमारा उद्धार कब होगा? तो उन्होंने कह दिया द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तो आप उनके गेट पर खड़े हो जाओ। यहाँ पर 3 किलोमीटर के 10,000 वर्ष से इंतजार कर रहे थे। ये उखल कौन था? कश्यप ऋषि थे। कश्यप जब ब्रज का स्थापना करी, सब देवताओं को बुला लिया, तो कश्यप जी रह गए। तो भगवान से कहा कि मुझे भी कुछ बना दो ब्रज में, मैं भी बनना चाहता हूं। बोलो क्या बना दूं? तो उनके मुख से निकला खल उखल जड़ पेड़ कुछ भी बना दो, पत्थर बना दो। तो भगवान ने कहा जाओ, तो तुमने उखल कहा है तो उखल बन करके जाओ नंद महल में। तो ये जो उखल है ये कश्यप ऋषि थे। तो उनको खींच करके ले आए बाहर, पेड़ों से पेड़ लगाया, पैर खींचने के लिए, तो तुरंत ही पेड़ गिर गए। और पेड़ गिरे तो उनमें से दोनों देव प्रकट हो गए। वाणी गुणा न कथने श्रवणों कथायाम हस्त उच्च कन्ना सुमनो तो पादो स्मृति, ये भागवत के अंदर में जो 10वें स्कंद में आता है। उन्होंने स्तुति किया, भगवान से प्रार्थना करी। बोलो अब क्या करना है? बोलो तुम्हारा काम खत्म, जाओ तुम बैकुंठ में चले जाओ। तो यहां बैठ करके निया देखा तो भगवान खिल रहे थे पेड़ों के नीचे बैठ करके। और इतने में ही आवाज सुन करके नंद उपनंद सब भागे हुए आए, कहां पेड़ गिरे, कहां से आवाज आई। तो देखा तो लाला बीच में खिल रहा है, पेड़ गिरे हुए हैं। तो पूछने लगे ये किसने बांधा है? कौन ने बांधा है? बोलो मैया ने बांधा। क्यों बांधा है? मैया को क्रोध करने लगी। मैया ने कहा मुझे क्या पता था ऐसा। बोलो कि नहीं। अब बोलो कि अब इस गांव को छोड़ दो। क्यों? कि अभी तो पूतना अकासुर बकासुर राक्षस भेजता था कंस, तो इसलिए इन पेड़ों से भी बोल दिया है, ये वृक्षों से, कि जब भी आए तुम्हारे पास तो उसके ऊपर गिर जाना और मार दो उसको। ये सोच करके उन्होंने सोचा तो इस गांव को छोड़ दीजिए, अब हम नहीं रहेंगे यहाँ। तो ये उखल लीला गोकुल की लास्ट लीला है। यहाँ बैठ करके सबने पंचायत किया, कहाँ जाए और किस जगह पर जाए, कोई जगह तो ढूंढो। तो उन्होंने कहा ऐसी जगह चलना जहां छोटा वृक्ष हो, जो खेले और पेड़ गिरे तो चोट नहीं आए। तो छोटा पेड़ वृंदा का होता है, वृंदा मतलब तुलसी। तुलसी का जंगल था, आज वृंदावन है जो जिस नाम से बसा जाता है। वहां कोई मंदिर नहीं था, ना कोई मकान था। तो उन्होंने कहा वहां जंगल है तुलसी का, और उसी में जाकर के अपना कुटिया बना करके रहेंगे। तो इसलिए यहां बैठ करके सब गायों को दान करके अपना सामान रख करके और फिर वृंदावन चले गए।
ये लास्ट लीला थी। बोलो श्री दामोदर भगवान की जय। यहीं बैठ करके दामोदर भगवान का नाम पड़ा, क्योंकि दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। और कार्तिक का महीना था, इसलिए महीना कार्तिक को भी दामोदर मास कहते हैं। और दिवाली के दिन और दीपावली का ही दिन था, इसलिए यहाँ कार्तिक महात्म विशेषकर दामोदर अष्टक किया जाता है। बोलो श्री दामोदर भगवान की।